हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.6 एनसीईआरटी बुक का। हम लोग बात करने वाले फ्रेंड इंटीग्रेशन सेकंड वॉल्यूम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और अगर आप मेरे चैनल बादल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक करें कि हमारा उत्साह बढ़ा है और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, पहले के मुताबिक अब वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है 7.6 में, देख सकते हैं फ्रेंड, 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलन का समाकलन कीजिए, यानी इंटीग्रेशन करना है फ्रेंड। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है x इंटू साइन एक्स। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको हम पहले समझते हैं, उसके बाद बनाएंगे। देखिए यहाँ पहले हमको करना है फ्रेंड लेट। क्या करेंगे? लेट मानेंगे यहाँ पे लेट। देखिए डिफ्रेंसिएशन में y माना जाता है फ्रेंड, इंटीग्रेशन में i। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख ले, 7.1 2 3 4 ये सब का देख सकते हैं आप, बनाया हुआ है मेरे चैनल में जाकर बादल एजुकेशन में। देखिए तो लेट आई इज इक्वल टू, देखिए फ्रेंड इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है, एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए अब यहाँ पे हम इसको u मानेंगे। देखिए फ्रेंड इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। अब इसको हम u इंटू वी पे तोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे बना, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए u इंटीग्रेशन में u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम आपका लिख देते हैं फार्मूला। तो यहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हैं फ्रेंड, u इंटू वी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू बटा डी एक्स। देखिए u जो है यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। ठीक है, हम आपको समझाएंगे। और होल डी एक्स यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे इसको हम u माने हैं, इसको v माने हैं। अब हम इसको भी v मान सकते हैं, इसको u कैसे करें, क्या करें समझिए आप। हम अब पूछिएगा कि इसको भी क्यों नहीं माने, इसको u क्यों नहीं माने, तो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है आई लेट, आई एल ए टी ई। देखिए आई से इन्वर्स होता है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड एल से लोगरिथम होता है, ए से अलजेब्रिक होता है, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ई के पावर एक्स वाला होता है वो। देखिए जब हमको फर्स्ट में देखना है कि ये क्या इन्वर्स वाला है कि नहीं, इसमें तो इन्वर्स नहीं है। जो पहले पहले आता जाएगा उसमें कहीं भी ये दोनों दिया हुआ एक्स साइन एक्स पहले हो एक्स बाद में, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको देखना है देखिए इन्वर्स है, इसमें नहीं है, ये छट गया। लोगरिथम है, नहीं है। चलिए अलजेब्रिक है। अब यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक किस को कहते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक कहते हैं एक्स वाले को, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं साइन वाला को, साइन कॉस टैन, वही त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ फलन आप समझ ही रहे होंगे फ्रेंड। देखिए अलजेब्रिक कहते हैं एक्स वाले को, त्रिकोणमितीय कहते हैं साइन वाले को। ई एक्सपोनेंशियल, देखिए तो फर्स्ट में मेरा क्या आएगा, ये आया ना, उसके बाद टी है। तो पहले अलजेब्रिक है तो एक्स आ जाएगा पहले, और उसके बाद u इसको मानेंगे। पहले वाले को u मानते, अगर यहाँ पे दिया रहता, यहाँ लोगरिथम वाला दिया रहता log x इंटू एक्स, तो हमको log वाले को x मानना पड़ता, u मानना पड़ता। और देखिए यहाँ पे जो x है उसको हमको v मानना पड़ता। ठीक है, जो फर्स्ट में आते जाता है उसी के हिसाब से। अब आई लेट समझ गए, देखिए आई एल ए टी, ये समझ गए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड इसको उसी पे हम लोग बनाते हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं x इंटू साइन एक्स। क्या x इंटू साइन एक्स, इसको मैंने फ्रेंड u माना है, इसको भी कैसे माना आपको तो हमने बता दिया आई लेट के द्वारा। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पे इसका। ठीक है, देखिए क्या है फ्रेंड फार्मूला, पहले u x वाला है, u x लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, तो v कितना है साइन एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स लिखेंगे फ्रेंड। क्या साइन एक्स डी एक्स। देखिए उधर मेरा वीडियो में कुछ राइटिंग आपको अच्छा से नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम साफ साफ लिखने का प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड। इसी बात पे एक लाइक जरूर करें, कमेंट में भी जरूर बताएं आपका वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए वी डी एक्स, ठीक है, वी डी एक्स यहाँ पे लिख दिया मैंने, वी और डी एक्स। देखिए फार्मूला में आप देखते जाइए फ्रेंड। चलिए उसके बाद माइनस दिया हुआ है, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल हमने दिया, चिन्ह दिया। उसके बाद क्या डी यू बटा डी एक्स, तो डी लिखेंगे, यानी यहाँ पे अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है फ्रेंड। देखिए डी यू के स्थान पे एक्स है,
एक्स बटा डी एक्स। चलिए यहाँ पे होल कॉस्ट भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फिर इनटू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए, इसके अंदर ये इंटीग्रेशन के अंदर ये इंटीग्रेशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉस्ट में नजर आ रहा है आपको भी डी एक्स, तो भी कितना है साइन एक्स, आपको नजर आ रहा होगा साइन एक्स, तो भी के स्थान पे साइन एक्स फिर डी एक्स। फिर देखिए इसका होल डी एक्स भी दिया हुआ है, होल डी एक्स करने का मतलब पूरा का डी एक्स। चलिए ये आपका यू इंटू भी पे ब्रेक हो गया। अब इसको हम लोग तो मतलब सॉल्यूशन करते हैं। एक्स का एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है फ्रेंड माइनस कोज एक्स, तो माइनस आगे लिख दिए इंटू कोज एक्स माइनस का। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन में नहीं करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है इसका, सिर्फ डी एक्स बटा डी एक्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है, इंटीग्रेशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक्स का कितना होता है डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, कॉस्ट में ही लिखेंगे इंटू साइन एक्स का फ्रेंड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन अब इसका होगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स, तो माइनस कॉज एक्स। देखिए अब यहाँ पे इंटू है, ये ध्यान दीजिएगा, -1 इंटू कॉज एक्स है, ठीक है। फिर डी एक्स, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, माइनस एक्स इंटू कॉज एक्स माइनस, देखिए माइनस कॉज एक्स हो गया ना, वो तो हट गया, ठीक है। तो माइनस कॉज एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देते देखिए कॉज एक्स डी एक्स, 1 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो कॉज एक्स आ जाएगा ना इंटीग्रेशन में, फिर माइनस माइनस प्लस। चलिए तो माइनस एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस, देखिए कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, क्या साइन एक्स, साइन एक्स। देखिए फ्रेंड जब प्लस का सी लिखना ना भूले, जब पूरा बन जाए। देखिए यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन करना बाकी था ना, इसका तो निकल गया, इसका ना, इसलिए हम प्लस सी नहीं लिखे थे। यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, लिमिट वाले को डिफिनिट बोलते हैं। अभी हम लोग इनडिफिनिट वाला बना रहे हैं, डिफिनिट वाला भी बनाएंगे। यही आपका आ गया फ्रेंड आंसर, ठीक है। आप आंसर मिलाते जाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला जो मैथ है वो हम थोड़ा सा लॉन्ग में बताएं आपको, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा हर एक वीडियो मैथ आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, सेकंड नंबर क्वेश्चन फ्रेंड। इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। देखिए एक्स इंटू साइन 3x, ठीक है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड, लेट करेंगे इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन से हम डायरेक्ट लेट करते चलेंगे। अब क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 6। एक चीज़ फिर से हम बता दे रहे हैं आपको फ्रेंड, ये जो फर्स्ट में उसको u मान ले, ऐसा गलती मत कीजिएगा। जो फर्स्ट में उसको u, जो सेकंड में उसको v मान ले, ऐसा गलती मत कीजिएगा। आप आई लेट से, यहाँ पे आई लेट आप नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले, जैसे हम आपको बताए हैं। हम आपको टेबल में भी बता देंगे, एक टेबल बना के शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, उसमें आप भी देख सकते हैं अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं मैथ की ओर फ्रेंड। अब फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए u इंटू भी का। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपका मैथ नहीं बनेगा। हम यहाँ पे भी आपको फार्मूला याद करने के लिए लिख देते हैं। चलिए फ्रेंड आप फार्मूला से देखते चलिएगा। हम फार्मूला फिर से यहाँ पे लिख दिए आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्स इंटू साइन 3x dx, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा फ्रेंड बादल एजुकेशन पे। चलिए देखते हैं फ्रेंड आगे। यू देखिए फिर से हम आपको बता दें, आई लेट, आई इन्वर्स होता है, एल लॉगरिथम होता है, इसमें नहीं है। उसके बाद ए अलजेब्रिक होता है, एक्स वाले को एक्स क्यू हो गया, एक्स 6, ये सब समझ रहे हैं आप। उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक बोलते हैं। तो ये है। उसके बाद त्रिकोणमिति आता है। अलजेब्रिक के बाद देखिए यहाँ पे, अलजेब्रिक के बाद त्रिकोणमिति है, तो अलजेब्रिक को यू मानेंगे, त्रिकोणमिति को भी मानेंगे। ऐसा गलती ना कर देना, किसको यू मान लेना उसको भी मान लेना। चलिए देखते फिर, u इंटू भी, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज है इसलिए लाइट ऑफ हो गया। चलिए देखते हैं u इंटू भी। तो u देखिए आप यहाँ से मिलाते चलिए, ये u इंटू भी यहाँ पे है। अब चलिए यहाँ से आप मिलाते चलिए, u लिखें, उसके बाद भी डी एक्स, साइन 3x dx, ठीक है। आपको आप यहाँ से थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स, तो u है x बटा डी एक्स फ्रेंड इंटू। अब ध्यान दीजिएगा, आप डिफ्रेंशिएशन की दुनिया से ऊपर चले आए हैं, थोड़ा सा पे आपको हार्ड लगेगा, 1 से 2 बार बनाइएगा, आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड आगे। चलिए देखिए x का x यहाँ पे, और तो कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि x ही है। साइन 3x का यहाँ पे देखिए माइनस तो आगे आएगा, साइन का कॉज होता है। अब देखिए 3x यहाँ पे है। अब आपको यहाँ पे एक गुप्त बात बताते हैं। देखिए 3x का 3x लिखिए, साइन 3x का कॉज 3x। लेकिन देखिए आप याद कीजिए, डिफ्रेंशिएशन में क्या करते थे? 3x से मल्टीप्लाई आप क्या करते थे, तो इसमें क्या होगा, इससे इसका डिवाइड हो जाता है। जो देखिए ध्यान दीजिए,
जो एक्स का कांस्टेंट होगा, जो गुणांक होगा, उससे उसका डिवाइड हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। जैसे हम आपको लिख के यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे आप डिफरेंशिएशन में, ये डिफरेंशिएशन का विपरीत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन अगर साइन एक्स का करना रहता है, साइन एक्स को तो क्या करते हैं आप, साइन 3x बटा डी 3x मल्टीप्लाई डी 3x बटा डी एक्स, ठीक है। तो साइन 3x का कॉज 3x हो जाता, ठीक है। और 3x का क्या होता है, 3 होता है, तो आप लिखते 3 कॉज 3x लिखते ना, माइनस नहीं, माइनस इंटीग्रेशन में होता है, इतना लिखते ना आप 3 कॉज 3x। देखिए तो यहाँ पे कॉज 3x लिखे, ठीक है, लेकिन 3 इसका इसमें मल्टीप्लाई होता था ना, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए बस, और कोई गुप्त बात नहीं है, ये सबको जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, अभी भी आई है समझने के लिए आपका। चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे। चलिए इंटीग्रेशन dx का तो 1, ठीक है, पोस्ट दीजिए। फिर से साइन 3x का क्या होगा, माइनस होगा, माइनस साइन नहीं सॉरी माइनस कॉज 3x बटा 3, राइट। फिर dx होल का dx, देखिए साइन 3x का कॉज 3x बटा 3 आपको नज़र आ रही होगी, समझ लीजिए कॉज 3x, ठीक है, बटा 3। चलिए आगे देखते, माइनस एक्स, ठीक है, इंटू कॉज 3x पूरा का बटा आप 3 लिख सकते हैं, माइनस ये तो 1 खत्म हो गया। फिर देखिए 1/3 कांस्टेंट है तो आप बाहर निकाल सकते हैं इसका, 1/3 माइनस है, माइनस को भी निकाल दीजिए, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, कॉज 3x dx, समझ रहे हैं बात, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही रह जाएगा ना। चलिए माइनस इक्वल में दीजिए माइनस एक्स इंटू कॉज 3x, आपको नज़र आ रही हो फ्रेंड, हमें आई होप, हमें आशा है, प्लस देखिए 1/3, देखिए अब फिर से यहाँ पे देखिए 1/3, देखिए कॉज 3x का क्या होगा, साइन 3x, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है साइन 3x। देखिए इसका जो कॉन्स्टेंट यहाँ पे जो भी कॉन्स्टेंट है 9 6 1/6 1/10 जो भी रहे वो नीचे आएगा बट्टा में, बट्टा में क्या लिखिएगा 3। तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा फ्रेंड, देखिए माइनस एक्स इंटू कॉज 3x अपॉन 3 प्लस 3 3 जा 9, कितना हो गया, साइन 3x अपॉन 9, डेट इज आंसर। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक करते हुए वीडियो को। चलिए फ्रेंड हम डायरेक्ट 3rd नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, लेट आई इक्वल टू, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, किसी को आपत्ति ना हो। चलिए देख लीजिए आप, इसको भी यू इंटू वी पे हम लोग ब्रेक करेंगे, फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा आप। देखिए अब यहाँ पे आई लेट से चलते, आई एल ए टी ई, ठीक है, इन्वर्स नहीं है, लोगरिथम नहीं है, अलजेब्रिक है, त्रिकोणमिति है, ये क्या है एक्सपोनेंशियल, देखिए त्रिकोणमिति यहाँ पे नहीं है, अब क्या क्या है, ये नहीं है, ये नहीं है, अलजेब्रिक एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, तो यू किसको मानेंगे, फिर से इसको फर्स्ट वाले को, अभी किसको, एक्सपोनेंशियल वाले को ना, क्योंकि बाद में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आप लोग, हम लोग बनाते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स, ठीक है फ्रेंड। चलिए पहले क्या होता है, यू एक्स स्क्वायर यू भी डी एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स, तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, देखिए डिफ्रेंसिएशन है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। फ्रेंड समझ रहे हैं बात, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, देखिए एक चीज़ याद रखिए, डिफ्रेंसिएशन में भी ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स होता है, और इंटीग्रेशन में भी ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है, यह बहुत ही चौंका देने वाली बात है। चलिए देखिए, फिर देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या 2x, अब इतना नहीं बताएंगे कैसे इसका डिफ्रेंसिएशन ये आया, आप लोग कीजिए, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन बना के आए, नहीं अगर बनाए तो मेरा वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स के पावर देने फार्मूला पे इसको तोड़ा गया है, आप बना चुके हैं, उतना आपको पता होना चाहिए। चलिए ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स फ्रेंड, ठीक है, डी एक्स, यहाँ से फिर आपको ब्रेक करना पड़ेगा फ्रेंड, ब्रेकअप नहीं ब्रेक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 को आगे कर दीजिए। चलिए अब फिर यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए फ्रेंड, क्या करना है, फिर यहाँ से क्या आ गया, 2 को जैसे ही हम आगे किए क्या आपको नज़र आने लगा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, ई के पावर एक्स डी एक्स, फिर से आ गया यू इंटू भी, फिर आ गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए आप, ये क्या हो गया, ये अलजेब्रिक हो गया, ये हो गया एक्सपोनेंशियल, इसको यू इसको भी, फिर से आप इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको फ्रेंड इसको। चलिए समझिए, कोई ये लंबा थोड़ा जाता है लेकिन मैथ बहुत आसान होता है ये। चलिए 2 का 2,
यहाँ पर आपको बड़ा ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि 2 से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। चलिए यू भी माने है एक्स इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स यानी ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है फ्रेंड, आपको अच्छा से नज़र आ रहा होगा हमारा समझ से। माइनस देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स, तो यू कितना है एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स, फिर होल डी एक्स, फिर कोस्ट। चलिए फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 कोस्ट एक्स का एक्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स फ्रेंड माइनस। देखिए अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं डी एक्स का कितना होता है डिफ्रेंसिएशन 1, तो 1 से ई के पावर एक्स आएगा ना, ई के पावर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। चलिए देखिए आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2। देखिए अब इससे नहीं एक पर और बढ़ा देते हैं एक्स इंटू ई के पावर एक्स। ठीक है, माइनस ई के पावर एक्स हो गया ना 1 से मल्टीप्लाई, तो ई के पावर एक्स से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स होगा ना, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स। ठीक है, अब प्लस का सी लिखना कदापि ना भूलें वर्ड्स। चलिए ई के पावर एक्स माइनस, चलिए अब इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, काम खत्म कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करवाइएगा तो 2x इंटू ई के पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई के पावर एक्स हो जाएगा, प्लस का सी आपका आंसर है फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। आप फ्रेंड यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी है, सरकारी बुक है, यहाँ पे आपको केसी सिन्हा में यही मैथ का आंसर यहीं पे आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका एनसीईआरटी में आंसर नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, ई के पावर एक्स तीनों में है तो ई के पावर एक्स को आपको कॉमन ले लेना है, बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इसमें बच गया 2x, इसमें बच गया प्लस का 2 फ्रेंड प्लस का सी, डैट इज आंसर राइट। बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से डायरेक्ट हम लेट कर रहे हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है फ्रेंड, डी एक्स। ठीक, चलिए u, अब u इंटू भी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले ये समझ जाइएगा मेरा मैथ बनाया हुआ। अब मैथ को मत बनाइए, मैथ को समझिए, ये नहीं कि ये छापते चले गए कोचिंग में दिखाने के लिए, ऐसी नहीं बात है। आप मैथ का टॉपिक समझ जाइए, आपका मैथ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आई एल ए टी ई, चलिए आई इन्वर्स यहाँ पे नहीं है, यानी इन्वर्स करने का मतलब साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स। ठीक है, चलिए देखिए वो भी त्रिकोणमिति में आता है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इन्वर्स में वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लोगोरिथम, यहाँ पे आप पकड़िए आई के बाद एल लोगोरिथम है ना यहाँ पे, उसके बाद क्या है अलजेब्रिक, लोगोरिथम के बाद अलजेब्रिक है। तब यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात है कि आपको इसको यू मानना पड़ेगा, यहाँ पे इसको भी मानना पड़ेगा राइट, क्योंकि फर्स्ट में एक्स है, सेकेंड में लॉग एक्स है, तो इसके लिए आप इसको यू इसको भी नहीं मान सकते हैं। यहाँ आईलेट से आपको चलना होगा, पहले लोगरिथम उसके बाद अलजेब्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले एल उसके बाद ए, तो अलजेब्रिक है उस लोगरिथम उसके बाद अलजेब्रिक, तो लोगरिथम को पहले यू मानेंगे, अलजेब्रिक को भी मानेंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद करने के बाद फ्रेंड अब एक चीज़ और कर सकते हैं आप अपने सहायता के लिए, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, बनाते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। लॉग एक्स, ठीक है, इंटू एक्स, ऐसे करिएगा तो आपको देखिए आपका माइंड एक चीज़ में सेट हो गया है कि पहले वाले को यू दूसरे वाले को भी, इसीलिए हमने पहले यू वाले को लिख दिया टर, बाद में भी वाले को लिख दिया, इससे ना किसी को दिक्कत है ना हमें दिक्कत है। चलिए पहले यू लिखेंगे ना, लॉग एक्स, क्या लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फ्रेंड भी डी एक्स, एक्स इंटू भी डी एक्स, तो एक्स भी कितना है एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स, यू कितना है लॉग एक्स बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लॉग एक्स इंटू देखिए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा फ्रेंड, एक्स का इंटीग्रेशन यानी एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए आपको हमने बताया होगा, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड डी एक्स का, एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, ठीक है, जो पावर में है उसी वही उसको एक जोड़ के नीचे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर वन है कुछ नहीं है तो एक्स में वन में वन जोड़ेंगे टू बटा टू, ठीक है, माइनस देखिए यहाँ पे लॉग एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, लॉग एक्स का
1/x, ठीक है, log x का 1/x डिफ्रेंसिएशन होगा, इंटू एक्स का क्या होगा अभी बताएं यहाँ पे इंटीग्रेशन, x² 2 dx, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं x से एक x खत्म और 1/2 बाहर, ठीक है फ्रेंड। तो log देखिए log x इंटू x² 2, ठीक है, माइनस देखिए क्या है यहाँ पे बच गया 1/2, अब बाहर कर दीजिए, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ x dx, राइट, x तो कट गया। चलिए तो आप x² को आगे भी लिख सकते हैं, x² इंटू log x होल बटा 2 यानी पूरा का बटा 2 माइनस 1/2, देखिए x² 2 हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² 2, ठीक है, प्लस का c लिखना कदापि ना भूलें। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे आप ऐसे आंसर लिखिए इसको, देखिए x² 2 इंटू लॉग एक्स, क्यों ये ऊपर में ही है ना, माइनस 2 2 जा 4 x² 4 प्लस का c। समझ में आई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर। चलिए लिखते हैं, लेट i इज इक्वल टू, फ्रेंड आज का फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। फिर आपको देखिए किसी को आप 10 से 20 मिनट से ज़्यादा आप उसको मतलब उसका दिमाग कांस्टेंट नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए हम समझते हैं कि एक दिन में 1 घंटा में आप 4 से 5 ही क्वेश्चन बनाया करिए। कोचिंग में लोग 1 से 10 तक ऐसे ही छापवा देता है, उससे मतलब आप मत रखिए, आप अपने तरीक़ा से चलिए, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, मैथ अपने आप बनेगा, चुटकियों में बनेगा, ये मेरा वादा है बादल एजुकेशन का। मैंने भी ऐसे ही किया है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैथ को नहीं पढ़ा है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे फिर से u किसको मानेंगे, आपको तो पहले ही से पता है, आई लेट से लॉगरिथम पहले आता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, इसको u इसको v। चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं log 2x इंटू एक्स u v। चलिए यहाँ पे पहले u ना, तो log 2x इंटीग्रेशन ऑफ v dx x dx, ठीक है। ये फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोगों के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए माइनस du/dx, तो d log 2x बटा का dx, ठीक है, आपको नजर आ रही है ना, इंटू होल रूट दीजिए होल कोस्ट v dx, ठीक है, v dx यानी x dx का होल dx, ठीक है। चलिए log 2x का log 2x इंटू एक्स का क्या बताए थे, अभी 4 नंबर क्वेश्चन में बताए हैं, एक जोड़िए पावर में, उसी से डिवाइड कर दीजिए। चलिए माइनस अब इसका काम, log 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा फ्रेंड, log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x यानी 1/2x, ठीक है, 1/x फिर 2x ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको आगे बताते हैं यहाँ फ्रेंड, फिर इसका क्या होगा, आप डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो कितना होगा 2, इसका log 2x का डिफ्रेंसिएशन में 2/2x, तो 2 2 कैंसिल, क्या बचा 1/x, यहाँ पे 2 है, 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, आप समझ सकते हैं। इंटू एक्स का क्या बताएं, x² 2, ठीक है। फिर देखिए x यहाँ पे है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन log 2x का 2/2x, तो 2 2 कैंसिल, x बचा, x से एक x खत्म, ठीक है, कितना बच गया log 2x इंटू x² 2 माइनस, देखिए सब तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 को बाहर कर दीजिए, यहाँ पे जो बचा है यहाँ पे ये, अब फिर क्या बच गया x dx, ठीक, dx दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, log 2x इंटू x² 2, ठीक है फ्रेंड, इंटू 1/2, देखिए x का क्या होगा x² 2, तो x² 2 2 जा 4, ठीक है फ्रेंड। चलिए यही फ्रेंड आपका आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बादल एजुकेशन को, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पहले के मुताबिक अब आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इस मैथ को आप सॉल्यूशन अच्छे से कर पा रहे हैं, मेरे वीडियो से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ और कंटेंट अच्छा चाहिए तो आप कमेंट करें, जब भी वीडियो को देखें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें कि उनको भी लाभ मिले, कि पढ़ाई में लाभ मिले। अभी तो कोरोना चल रहा है तो कहीं जा नहीं रहे, तो एक स्वार्थी का काम हो जाएगा ना, सिर्फ अपने पढ़े अपने दोस्त को नहीं बताएं कि अरे वो भी पास हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, सबके पास शेयर करें, अपने स्टेटस में लगा दें, लिख दे कि 12th का पढ़ाई होता है, इससे
ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसका अगला पार्ट ये आपको 5 नंबर की 6 नंबर क्वेश्चन से 24 नंबर क्वेश्चन तक ऑल सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसमें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। लव यू ऑल।